एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपके सामने लाए हैं एक मेजर प्रॉब्लम जिससे कि हर एक बच्चा इस टाइम पे जूझ रहा है। और सबका बस यही सवाल है कि भैया थ्योरी तो हो जाती है बट न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं। फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पे पेन आके हमारी रुक जा रही है। चाहे जितना ट्राई कर लें हमसे न्यूमेरिकल क्रैक हो ही नहीं रहे हैं। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो और भी समस्या हो रही है क्योंकि उनका मेन तीनों पीसीएम अटका हुआ है। तो आइए आज मैं इस मेजर टॉपिक के ऊपर आपसे बात करता हूँ और आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ कि डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो समस्या है वो 80 to 90% सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि न चाहते हुए भी हर बच्चा कर रहा है और वो समझ भी नहीं पा रहा है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और मुझसे हो क्या रहा है। उसको ये लग रहा है कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ जो करना चाहिए, लेकिन तब भी मुझसे क्वेश्चंस क्रैक ही नहीं हो रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे कि मैंने भी ट्राई करके बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रैक किया था, मेरे फ्रेंड्स ने भी अप्लाई किया था और आगे चल के इन तरीकों पे चल के आप भी क्वेश्चंस को क्रैक करना सीख जाएंगे, न्यूमेरिकल्स को क्रैक करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए, आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं सीधे आपको मुद्दे पे ले चलता हूँ और जो है आपको अच्छे से समझाता हूँ कि किस तरह आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए कि जिससे जो आप ये प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। आगे चल के सिलेबस जब अपने और पीक पे पहुँचेगा तब आपको ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होगी। तो अभी से शुरू से ही आपको अपने आप को इम्प्रूव करके रखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ मिस्टेक्स हैं जिसको नहीं करना है। देखिए मिस्टेक्स जो है वो सब करते हैं, चाहे टॉपर हो चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो। बट उसको जो जितना जल्दी ओवरकम करा देता है उसको टॉपर को वही चीज़ें टॉपर बनाती हैं और मिडिल बेंचर्स को यही चीज़ें मिडिल बेंचर्स बनाती है, बैक बेंचर्स बनाती है। तो आपको मिडिल बेंचर तक नहीं रह के जाना है, आपको टॉपर माइंड सेट रखना है और अपनी मिस्टेक्स पे प्रॉपरली काम करते चलना है, ठीक है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ कि आप क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं। और वीडियो की आपको जो ये नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली प्रोवाइड की जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होते और थ्योरी तो आप मुझसे चाहे जैसे पूछ लीजिए, एकदम मुँह ज़बानी मुझको रटी होती है। बस यही है कि कहीं पे भी नंबर देखा तो वहाँ पे मेरी पेन जो है वो डगमगाना शुरू हो जाती है और गलती से वो 4-5 लाइन का हो गया तो मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ। तो भाई ऐसा नहीं करना है। और कुछ कॉमन ये मिस्टेक्स हैं, देखिए आप बोर्ड्स में जेईई मेंस में क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं कैसे। देखिए सबसे पहली गलती हमारी है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ फार्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है। हमने देखा कि भाई हाँ फार्मूला है, फार्मूला शीट निकाली, खटाखट 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 पूरा फार्मूला तोते की तरह रट डाला। अब भाई रट तो डाला लेकिन ये लगाऊं कहाँ मैं, और मुझे पता भी नहीं है कैसा फार्मूला है। तो ऐसा नहीं है, फार्मूले के साथ कंडीशंस भी याद करो कि कैसी कंडीशन से वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, उसमें क्या क्या यूज़ हुए हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अ, कब यूज़ होगा, किस सिचुएशन में यूज़ होगा, ठीक है, समझना ज़रूरी है। जैसे जो बोर्ड्स वाले हैं उनका डेरिवेशन कराया जाता है ना, तो देखिए जब आपका डेरिवेशन कराया जाता है उसको आपको प्रॉपरली समझना है कि कैसे डेरिवेशन किया जाता है। इससे दो काम होगा, एक तो फॉर्मूला कैसे बना और कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरा डेरिवेशंस आपके बोर्ड्स में भी तो आते हैं, वो तो आपको कभी ना कभी आज नहीं तो कल तो समझना पड़ेगा ही। तो उसको 2-3 बार लिख के ट्राई करिए, ठीक है। कोशिश करूँगा कि मैं भी आपको ईज़ी वे में डेरिवेशन कैसे किए जाएँ उसका एक वीडियो बना के दे दूँ। तो अभी वो प्लानिंग आगे है, अभी तो इस पे बात करते हैं। हर फार्मूले के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे एक फार्मूला है ना, उसके क्वेश्चंस को 2-3 बार 4 बार, जैसे कि आपका कोई फार्मूला है, ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चंस है उसको 2 बार 3 बार 4 बार आपको उस फार्मूले को अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस को लगा के देखने हैं, ठीक है। और आगे आप बोल रहे हैं कि भैया कंडीशन कैसे याद रखें, तो देखिए आगे आगे मैं आपको चलता हूँ, उसमें आपके हर पॉइंट इंटरकनेक्टेड है, आपको लिंक करते जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा मेजर पॉइंट यही है, इसको आपको समझना है। मुझसे जो पूछता है उसके लिए सबसे पहला सोल्यूशन यही रहता है मेरे लिए कि आपको जो है सॉल्व एग्जाम्पल क्यों नहीं करने भैया, आपको डायरेक्ट हीरो क्यों बनना है, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे क्यों भागते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो उनको सॉल्व करिए ना आप। कुछ ऐसे भी वो मिल जाते हैं कि बोलते हैं भैया
मेरे में एग्ज़ाम्पल थे ही नहीं, आपने बोले थे एग्ज़ाम्पल करने को, 2-3-4 एग्ज़ाम्पल मेरे में थे, मैंने 2-3-4 एग्ज़ाम्पल कर लिए। तो भाई मेरे 2-3-4 एग्ज़ाम्पल कर लिए तो इंटरनेट की दुनिया में आपको एग्ज़ाम्पल ही नहीं मिल रहे हैं। अरे भाई तुमको एग्ज़ाम्पल नहीं मिल रहे हैं तो सॉल्व क्वेश्चंस कई जगह मिल जाएँगे। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आपकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप सॉल्व क्वेश्चन पे नहीं जानना चाहते। आपको लगता है कि सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करके क्या करेंगे? ये तो चीटिंग हुई ना। तो ऐसा नहीं है, जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले उनको करिए, ठीक है? जब आप सॉल्व क्वेश्चंस को ज़्यादा करेंगे तो आपकी थोड़ा ग्रिप खुलेगी, आपको थोड़ा समझ में आएगा हाँ कैसे अप्रोच को आगे समझना है, ठीक है? तो सॉल्व क्वेश्चंस करिए, एनसीईआरटी और कोचिंग मॉड्यूल्स के सॉल्व एग्जांपल करिए। देखिए, एक अलग से कॉपी आपकी होनी चाहिए, एक अलग से कॉपी आप बना लीजिए, उसमें एनसीईआरटी के सवाल तो ज़रूर ही करिए, सॉल्व एग्जांपल्स हो गए और लास्ट में एक्सरसाइज भी, क्योंकि लास्ट टाइम पे ब्लंडर के टाइम पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, जब एकदम होड़ मची रहेगी तब उस टाइम पे लगेगा हाँ यार एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है, एक बार एनसीईआरटी भी कर लेनी चाहिए। तो वहाँ पे आप किए रहेंगे तो आपके हैंड रिटेन सब कुछ रहेगा तो आपको थोड़ा सा ईज़ी समझ में आएगा, ठीक है? तो एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स को और मॉड्यूल के आपके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, ठीक है? और उसके बाद उसको कॉपी बना के खुद से दोबारा सॉल्व करना है, एक बार वैसे सॉल्व करना है, एक बार कॉपी बना के खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? 10-15 एग्जाम्पल खुद से बनने लगे। देखिए एग्जाम्पल जब आप बनाना शुरू कर देंगे ना तो कई बार होगा कि वो खुद से भी बनने लगेंगे अपने आप ही। तो जब एग्जाम्पल्स आपके बनने शुरू हो जाएँ तो आप समझ जाइए कि हाँ मैं अच्छे ट्रैक पे हूँ। तो जब खुद से बनने लगेंगे तो आपको एक्सरसाइज ऑलरेडी ईज़ी लगेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वही है, पहले एग्जाम्पल्स कराते हैं फिर वही एक्सरसाइज कराते हैं। तो मोटा-मोटा यही है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, अलग से कॉपी एनसीईआरटी के लिए तो बना ही लेनी है। और अगर आपको एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे हैं तो जो आपके और भी ऑनलाइन क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं ना, क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन आप देखिए ना। जब तक आप बिगिनर हैं आपको तो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस को चैप्टर को पीवाई वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स को लगाना चाहिए, देन आपको पीवाईक्यूज़ और अदर चीज़ें पे जंप करनी चाहिए, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ है कि क्वेश्चंस को एनालाइज़ नहीं करना। आप कह रहे हो क्वेश्चंस को एनालाइज़ करना, तो बोले तो भैया हर जगह तो सुनते हैं क्वेश्चंस को अप्लाई एनालाइज़ करना, तो कैसे एनालाइज़ करते हैं क्वेश्चंस को? भैया क्वेश्चंस को ऐसे एनालाइज़ करते हैं कि हर क्वेश्चन को पहले तो आपको सॉल्व करते वक़्त लिखना है, गिवन डाटा क्या है, क्या करना है, कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाना है। आपको पिछला याद होगा पहले जब फ़ॉर्मूला प्रूव किया करते थे हम लोग √3 को इरैशनल, तो गिवन और सब चीज़ें लिखनी रहती थी ना, तो ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है? और बहुत ये हैबिट आपको बहुत काम देगी। कैसे काम देगी? तो पहले तो आपको पता चल जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। दूसरा, आप बोर्ड्स में जाएँगे तो बोर्ड्स में इन्हीं सब के तो नंबर मिलते हैं भैया, स्टेप मार्किंग के बोर्ड में नंबर रहते हैं। डायरेक्ट बोर्ड वाला आपको जेईई की तरह ये नहीं कहता कि आप सॉल्व करिए आंसर लिख दीजिए। ना, उसको पूरा स्टेप चाहिए। तो ऐसी आदत आप शुरू से डाले रहेंगे तो आगे चल के आपको मदद देगा। और दूसरा क्या है कि एनालाइज़ करना है कैसे करता है पे ज़रा, प्रॉब्लम ये आ रही है भैया। तो एनालाइज़ ऐसे करना है कि जैसे कुछ क्वेश्चन आपने देखा, अब आपसे बन ही नहीं रहा है वो क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए तो थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाएँगे कि ये किस टॉपिक का है। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो थोड़ा-सा ईज़ी हो गया, नहीं कर पा रहे हैं तो उसके सॉल्यूशन पे जाइए और देखिए कि आखिर इसने किया कैसे, इसने क्या कैसे फ़ॉर्मूले अप्लाई किए हैं। एक-एक चीज़ को अप्लाई करिए। कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो गए तो आप सॉल्यूशन देखिए, देखिए उस सॉल्यूशन में क्या है और अपना देखिए कि साला मैं कर क्या रहा था? क्या मैं सही में वो फ़ॉर्मूला लगाया भी था कि मैं अलग ही दुनिया मेरी चल रही थी? तो ऐसे करने पे आपको माइंड पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा और आप चीज़ों को रिमाइंड रख पाएँगे, हाँ, उस टाइम पे मैंने वो वाली गलती की हुई थी, जो गलती नहीं करनी है, ठीक है? तो मेजर आपको गिवन, फाइंड गिवन करना है, फाइंड गिवन लिखना है, फाइंड क्या करना है और फ़ॉर्मूलेज़ कौन से अप्लाई होंगे, ये सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है? नाउ आगे देखिए, ये वाला भी मेजर टॉपिक ही है आपका। डायग्राम नहीं बनाने, ठीक है? अब देखिए आपको जो क्वेश्चन्स आते हैं उनमें अगर आप डायग्राम बना के अप्रोच रखेंगे तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। अब बोलोगे कि भैया डायग्राम कैसे बनाएं? देखो डायग्राम ऐसे बनाएं, अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैट्स अभी आपका मोस्टली चल रहा होगा, उसका एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट दिया हुआ है और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चार्ज क्यू प्लेस्ड ऑन द two sides of a triangle and on the third side there is a 2q charge, तो आपको फोर्स निकालना है उस चार्ज पे बाय क्यू चार्जेस, ठीक है? अब ये आपका थ्योरी लिखी हुई है, अब आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है
तो क्या दिक्कत है ना, आप ट्रायंगल बना लीजिए जो आपको कंडीशन दी हुई है, ये वाली कंडीशन पहले दी हुई है। दूसरी कंडीशन आपको दी हुई है, चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है? और तीसरा आपको कंडीशन, तीसरा आपको इस पे फ़ोर्स निकालना है, ये एंगल कुछ दिया हुआ है। तो आपको नॉर्मल इससे फ़ोर्स निकालना है, रिज़ल्टेंट निकालना है √a² + b² + 2ab वाले जैसे फ़ॉर्मूले को लगा के। तो आपने बना लिया ना डायग्राम, ईज़ी हो गया। अब जैसे कि उसमें पुली वाले सवाल आ जाते हैं कि एक बंदर लटक रहा है पुली से। अब ये ऐसे समझने से बेटर है कि आप ऐसे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए बंदर लटक रहा है पुली से, ठीक है? अब ये ईज़ी हो गया, यहाँ पे टेंशन लिख दिया, एमजी लिख दिया, तो वो ईज़िली वे में आप समझ गए। और भी देखिए आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल में बोला गया कि प्रोजेक्टाइल फेंका गया इस एंगल से, और जो है उसमें आपको क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो आप एंगल ऐसे बना लीजिए और भन्ना से वो फेंका गया। तो ऐसे डायग्रामली अगर आप चलेंगे तो आपके लिए मोस्ट ईज़ी होगा एज़ कम्पेयर टू आप अपने मन से काम करें, ठीक है? डायग्राम बनाइए और अप्रोच समझिए, ठीक है? डायग्राम बनाने पे क्वेश्चन और आसान हो जाता है। अगर आप अच्छा डायग्राम बना लिए तो आधा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो है कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपकी अप्रोच अच्छी बन जाती है, ठीक है? और तीसरा आपको क्या करना है कि यूनिट कन्वर्जन। ये तो बच्चे जो है हल्के में ले लेते हैं, ये कौन सा टॉपिक होता है? भैया यही टॉपिक होता है। अगर आप एक यूनिट कन्वर्जन भूल गए ना, और जानबूझ के आप ध्यान देंगे ना, जानबूझ के क्वेश्चंस वाले ऐसे क्वेश्चंस बनाते ही हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे भूल भी जाते हैं। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑनलाइन जो है सारी मेज़र जो आपके उसमें यूज़ हो रही हैं यूनिट, ठीक है? उनको निकाल के आप एक जगह नोट करके या दीवार पे पेस्ट कर लीजिए, अपनी शॉर्ट नोट पे रख दीजिए। उसमें आपकी नज़र अगर पड़ती रहेगी ना, हफ्ते में 1 बार भी 2 बार भी, तो आपके दिमाग में वो रहेगा वो चीज़ें, ठीक है? और हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ का प्रिंट आउट निकलवा लिए तो अच्छी बात है। नहीं निकलवा पा रहे हैं तो ये सब जो ऊपर-ऊपर वाले बड़े-बड़े हाइलाइटर हैं ना, इनको एक पेज में नोट करके रखिए कि ये मिस्टेक करनी ही नहीं है, ठीक है? तो आपसे ये मिस्टेक होने से पहले ही समझ जाएँगे, ठीक है? और हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले चेक करने की हैबिट बना लो कि भाई मतलब क्वेश्चंस में जंप करने से पहले कि कहीं यूनिट कन्वर्जन का खेल तो नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे हुए हैं आधे घंटे, भैया आंसर क्यों नहीं मिल रहा है मेरा? आंसर इसलिए नहीं मिल रहा है कि सेंटीमीटर में सॉल्व करती हो तो मीटर में करना था, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आपको प्रैक्टिस की जो है पैटर्न आपका गलत है। पैटर्न कैसे होना चाहिए प्रैक्टिस का? देखिए प्रैक्टिस का जो पैटर्न होना चाहिए ना, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो है कैसा होना चाहिए प्रैक्टिस का पैटर्न कि आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है? थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी आपने पढ़ ली है, अभी आप सब ने थ्योरी पढ़ ली होगी। एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स मैंने बताया ना, एग्ज़ाम्पल ज़रूरी है, मस्ट है भैया। एग्ज़ाम्पल के बिना आपका दिमाग का जो नट है ना, वो खुलेगा ही नहीं। फिर बेसिक एग्ज़ाम्पल्स करने हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज़ करने हैं, देन मिक्स्ड रिवीजन करना है। अब बोलोगे भैया मिक्स्ड रिवीजन क्या होता है? मिक्स्ड रिवीजन आपको जो है रैंडम जो है एक सवाल का पूरा वो निकाल लेना है खर्रा, और उसको सॉल्व करना है जो मिक्सअप सवाल हों। जैसे यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल्स में तो आपको अलग-अलग स्टेप मिल जाएँगे। कई सारे मॉड्यूल्स में एक्सरसाइज़ भी होती हैं, A1 A, फिर B1 B, C1 C, A C, ऐसे बड़ी-बड़ी आगे बढ़ती जाती हैं, तो ऐसे वो रहता है। तो आपको पहले बेसिक से लेके एडवांस तक जाना है, डायरेक्ट ही कूद नहीं जाना है, पहले पीवाईक्यूज़ ही कर लेता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब में टाइम कौन वेस्ट करे, तो फिर हो गया, फिर वो इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, ठीक? ईज़ी से टफ़ के ऑर्डर में जो है पढ़ो और प्रैक्टिस करो, ठीक है? यही सही अप्रोच रहती है, सबकी यही अप्रोच रहती है। फिर आपको क्या होता है कि रोज़ जो है थोड़े-थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, ठीक है? अब रोज़ आपको क्वेश्चंस करने भी नहीं है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। भाई रोज़ कौन करता है? भाई रोज़ ही करना पड़ेगा। आप ऐसी लड़ाई, ऐसी जंग में है ना कि आपको रोज़ को अपनी तलवार को जो है घिसना पड़ेगा। इसलिए रोज़ थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के, आज ये इलेक्ट्रोस्टैट हो गया तो उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, कल को इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी तो पहले इलेक्ट्रिसिटी के करके कुछ इलेक्ट्रोस्टैट्स के कर लेंगे, आगे मैग्नेटिज़्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी फिज़िक्स में भी मोल हो गया, देन आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, तो सब कुछ मिला-मिला करने भाई अभी से करते जाओ। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्वालिटी नहीं मैटर करती। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी यानी रोज़ मैटर करता है। और देखिए टाइम जो है ना बहुत तेज़ी से बीतेगा, आप समझ रहे हैं ना, इस समय जुलाई चल रही है। बस ऐसे पलक झपकते ही आपके हाफ ईयरली, देन फाइनल, देन सामने जेईई मेंस आ जाएगा, फिर बोर्ड्स, देन ऐसे ही चलता आएगा। आप समझ भी नहीं पाएँगे हो क्या गया मेरे साथ। तो भाई आज ही से जाग जाइए, जब जागिए तभी सवेरा है, नहीं तो फिर हो गया कल्याणी है, फिर आगे कोई नहीं बचा
पाएगा। और कोई क्यों बचाएगा भाई, हमारा काम है आपको गाइड करना, करना आप ही को है, लड़ाई आपकी है हमारी नहीं है, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। तीसरा आपको क्या होता है, गलत क्वेश्चंस का एनालाइज़ नहीं करना, ठीक है। अगर ये आपसे मैंने बता दिया ना क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको ज़रूर एनालाइज़ करिए, उसको फॉर्मूला देखिए उसका कि क्या कहाँ कैसे अप्लाई हुआ था, ठीक है। उसको एनालाइज़ करिए, फॉर्मूला गलत था, कॉन्सेप्ट गलत था, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, यूनिट मिस्टेक थी, इन सब चीज़ों को एनालाइज़ करके एक जगह लिखिए। ये सब करना पड़ता है भाई, आपको लग रहा है हो जाएगा लेकिन कुछ नहीं होता, सब करना पड़ता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फार्मूला शीट रिवाइज़ नहीं करना। मैंने आपको कई बार बोला कि फार्मूला शीट होनी चाहिए हमारे पास, हमारी एक शॉर्ट नोट होनी चाहिए। लास्ट टाइम के लिए हमारे पास हमारी एक फार्मूला शीट होनी चाहिए, ठीक है। एक शॉर्ट नोट होनी चाहिए, एक शॉर्ट नोट के बाद आपके पास एक फार्मूला शीट भी होनी चाहिए, ठीक है। एक शॉर्ट नोट होनी चाहिए, एक फार्मूला शीट होनी चाहिए, एक मिस्टेक के लिए कॉपी या पेजेस होने चाहिए। ये सब कंपाइल रहते हैं ना, लास्ट टाइम पे जब सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम ये चीज़ ढूंढते हैं कि ईजी वे कहाँ मिले कि जहाँ से क्विक रिकैप भी हो जाए, मेरा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, तो यही सब चीज़ें हेल्प करती हैं। तो शॉर्ट नोट आप ट्राई करिए अपने से बनाने के लिए, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप जो है उसका पीडीएफ टेलीग्राम से निकाल के उसको आप समझ सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखा है। कोई पब्लिसिटी नहीं है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा ही वीडियो देखिए करिए, आप पीडीएफ को निकाल के अपना वो करिए। आप बस इस टाइम पे आपकी पढ़ाई ज़रूरी है, आपको सही अप्रोच ज़रूरी है, सही गाइडेंस ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना आप। तो रोज़ जो है 5 अपने फार्मूला शीट के एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सुबह शाम में जब आपको टाइम मिले। अभी तो कम है तो अभी तो आप पूरा करते ही चलिए साथ-साथ में, बीच-बीच में थोड़ा बीच में जो है जो करंट वाले रहेंगे उनको ज़्यादा टाइम देके, जो पिछले वाले हैं उनको कम टाइम देना है, ठीक है। देन 10 और लास्ट क्या आते हैं, पीवाईक्यूज़ को लास्ट में नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए अप्रोच आपकी अलग कॉपी बनी होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अलग कॉपी में करने हैं, पीवाईक्यूज़ अलग कॉपी में सॉल्व करने हैं। अब आप कहेंगे भैया मेरे पास तो पीवाईक्यू की किताब रखी हुई है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अलग कॉपी में सॉल्व करना है। भाई पीवाईक्यूज़ की किताब तो ठीक है, लेकिन जो सोल्यूशन आप अपने हाथ से लिखेंगे, वो मिस्टेक आप करेंगे, उसको काट के आप सही करेंगे, आगे चल के वही चीज़ आपको काम देगी। जब आप उस क्वेश्चंस पे वापस आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हटकेंगे, अपने सोल्यूशन को खोलेंगे, तो आपको लगेगा अरे हाँ यही चीज़ तो मैंने पिछली बार भी की थी। तो दिमाग में अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा कि तीसरी बार ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कॉन्फिडेंस के साथ आता हूँ, मतलब चैप्टर कंप्लीट, थ्योरी कंप्लीट, एग्जाम्पल्स कंप्लीट, एनसीईआरटी कंप्लीट। फिर जब आप एकदम आपके पास एकदम अलग अलग शस्त्र रखे हुए हैं लड़ाई के लिए, तब लड़ाई में कूदिए। डायरेक्ट ही मत कूद चाहिए कि मैं पीवाईक्यूज़ ही लगा लेता हूँ 50 साल के, तो हो गए, फिर आप भी निपट जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अ, जो है अ, अगर आपके पास आप जो है पीछे इतनी चीज़ें नहीं किए होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, ठीक है। पहले स्ट्रॉन्ग बनिए ये सब चीज़ें करके, फिर उसके बाद जो है आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई तो टेस्ट दीजिए। अब कई बच्चे ये भी कहते हैं भैया टाइम कहाँ है, तो भाई टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि बिना टाइम के कुछ होगा नहीं। आपको मेज़र चीज़ें वो करनी पड़ेगी आपको। थोड़ा सा अगर स्कूल वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्कूल से गैप भी लीजिए, क्योंकि ये भी सेल्फ स्टडी मस्ट इम्पॉर्टेंट। 50 तो कोचिंग करने से नहीं होगा, खुद की माथा-पच्ची करनी होगी, ठीक है। और आगे चलते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए, ये भी तो न्यूमेरिकल्स टैलेंट से नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है, ठीक है, अप्रोच से होता है, सही अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। टॉपर्स भी कभी बिगनर्स रहते हैं, लेकिन वो सारी स्ट्रेटजीज़ को एकदम शिद्दत से फॉलो करते हैं और एट द एंड वही जो है दिखाते हैं। तो आप कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, इम्प्रूव करिए और जो है अपनी गलतियों पे वो काम करिए। आपको और भी किस चीज़ पे हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट डाउन करिए, मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूँगा, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको दूँगा। और तब तक के लिए आप लर्न करते रहिए, और कोई भी समस्या हो तो मुझसे ज़रूर कनेक्ट करिएगा। और आप अपनी जो है आज की आपकी जो गलती है वो कल की आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। गलतियों को नोट करिए, काम करिए, सही अप्रोच रहिए, डेली में प्रैक्टिस करिए, अपने आप में आप खुद ही इम्प्रूवमेंट देखते जाएंगे, ठीक है। और जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं भी आपकी हेल्प्स के लिए आपके शॉर्ट नोट्स और आपके जो है ट्रिक्स को, और जितनी भी की पॉइंट्स और सारी चीज़ें कुछ पीवाईक्यूज़ को कंपाइल करके
जो इम्पोर्टेंट है सब कुछ आपको यहीं पे प्रोवाइड कराता जाऊँगा और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी मिलते जाएगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो है सपोर्ट करिए। मिलेंगे इसकी कोई नेक्स्ट वीडियो में आप ही की कोई समस्या को लेके या आपके सिलेबस को कुछ डिफरेंट स्टाइल में लेके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, यू कैन डू इट एंड यू कैन। थैंक यू सो मच।